अबू जहल नबी की दीवार से कान लगा के कुरान सुनने लगा। सुभान अल्लाह। सड़ा हुआ काफिर नबी का कुरान सुन रहा है। सुभान अल्लाह बोलो। और तुम्हें गाने सुनने में मजा आता है, तुम्हें फिल्में देखने में मजा आता है, कुरान सुनते ही नहीं हो। कभी सुना हो तब ना मजा आए। कुरान सुनो, खुदा की कसम सबसे ज्यादा मजा कुरान के सुनने में आएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत हमारे घर में तो कई लोग कुरान पढ़ते हैं। हमारी अम्मी भी कुरान पढ़ती है, हमारी बहन भी कुरान पढ़ती है, हमारी दादी भी पढ़ती थी। तो कुरान सही तरीके से पढ़ा जाएगा तब मजा आएगा। ये जो उल्टा सीधा पढ़ रही है आजकल की हमारी माँ बहन और हमारे भाई भी पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। हम तो हाफिज हैं, हमें भी कभी कभी पता नहीं चलता ये पढ़ क्या रहे हैं। हम हाफिज हैं से पता, हमें नहीं पता चलता क्या पढ़ रहे हैं। क्यों इमाम साहब, मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसे घुमा फिरा के मजहूल पढ़ेंगे, ऐसे मजहूल पढ़ेंगे। ऐसे कुरान पढ़ने से बेहतर है कि ना पढ़ें, पूरा कुरान ना पढ़ें, एक पारा पढ़ें, मगर सही पढ़ें, तजवीद के साथ पढ़ें। किसी हाफिज से सुना लें, किसी कारी को सुना लें। मगर तुम्हें इतना टाइम ही नहीं है, शर्म के मारे खैर ही नहीं है। अरे साहब ये कहेंगे इतने बड़े हो गए भी कुरान ही ठीक नहीं है। जब मरने के बाद फरिश्ते कब्रों में गुर्जे मारेंगे, उससे तो बेहतर है क्या बजा के किसी मौलाना को सुना दे। मगर शर्म लग रही है भाई, अभी सुना दे तो यार मौलाना कहेंगे रोज सब तेरे कुरान ही अच्छा नहीं। अरे मौलाना कहेंगे कोई बात नहीं, पहले तो कहेंगे नहीं, अच्छी बात है, इल्म सीखने का कोई टाइम नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सुन लो, सुना लो। मस्जिदों में इमाम है, इन इमामों को सुना लो। कब्र में पछताओगे, या अल्लाह सुना लिया होता तो बड़े अच्छे रहते। ये जो उल्टा सीधा कुरान पढ़ते हो, लेने जली के साथ पढ़ना सुनना दोनों हराम है। सवाब के बजाय अजाब मिलेगा। कुरान पढ़ना है तो सही तरीके से पढ़ो, चाहे पूरा ना पढ़ो, एक पारा। काम की बात बता रहा हूं मेरे भाई। ये जो तीजे में चल रहे हैं ना, तीजे में कुरान 15 कुरान पढ़ गए, अल्लाह ही जाने ये 15 पढ़ गए। समझ ना? ऐसा ऐसा देसी पढ़ैया पढ़ा होता, ऐसा ऐसा उसकी कलई जब खुलती है, जब कभी पंजाब में शुरू पंचायत होती है, जब उसमें शुरू कर दे तो जब कलई खुलती है कि ये कितना बड़ा पढ़ैया है। समझ रहे आप? अब जब वो होती है ना पंजाब, तो मेरे भाई वो पढ़ने ही नहीं देता है किसी सही पढ़ने वाले को, हत्ते ही नहीं लगने देता। जब पतंग कटी ना, ऊपर से ऊपर ही लूट रहा, ऊपर से ऊपर। अरे भाई तुझे पढ़ना नहीं आ रहा कम से कम, तब तेरा ये हाल है। और अगर तुझे पढ़ना आता तो क्या तू लोगों की जान निकाल देता, सीने पे बैठ जाता? क्या करता? पढ़ना नहीं आ रहा तब ये हाल है। हाफिज बैठे, मौलाना बैठे, कारी बैठे, उनको नहीं लगने दे रहा है। ये होता है। जबकि ये बात बिल्कुल खिलाफ है। जिसको नहीं पढ़ना रहा, कारी बैठा, तो हक है कि कारी पढ़े, कारी को हक है कि वो पढ़े। हाफिज को हक है सही कुरान पढ़ना रहा, उसको पढ़ने का आप मौका दीजिए। आप कुरान शरीफ अगर पढ़ते हो तो किसी आलिम हाफिज कारी को सुनाओ। हजरत देखें हमारा कुरान सही है कि नहीं, टाइम निकालो। आप कहते हो टाइम नहीं है, तो टाइम तो मरने से पहले होगा ही नहीं। आप ही कहते हो टाइम नहीं है, मरने से पहले नहीं होगा। और ये टाइम नहीं है, मौत के फरिश्ते से कह के देखना। अगर अम्मा ने दूध पिलाया तो कभी मत आओ जरा, हमें टाइम नहीं है। अगर रुक जाएगा क्या देखो, रुक जाएगा मौत का फरिश्ता। तुझे हो या टाइम नहीं हो, अपनी ड्यूटी बजा के जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये दरवाजा बंद कर दो, ये क्यों निकल के जा रहे हैं? ये बड़ी काम की बातें चल रही है। थोड़ी देर तकरीर करना, ज्यादा देर तकरीर बोलना नहीं है। असल में लेट तकरीर हो जाती है ना, तो फिर ये क्या होता है कि 2 उधर से उठ रहे हैं, 4 उधर से उठ रहे हैं। अब बात आदमी थोड़ी सी बना के लाए, थोड़ा सा बयान करना चाहे, तो फिर पता चला वो 2 इधर से उठ गए, 2 उधर से उठ गए। अजीब सा माहौल बना देते हैं। थोड़ी देर बैठ के सुन लो ना। मेरे पास आपसे कम टाइम है, मुझे तो जाना है। समझ रहे हैं आप? हाँ, मुझे तो जाना है, बहुत कम टाइम है, लेकिन थोड़ा सा आप सुन लेंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा बेस बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, बेस बढ़ाओ, इसका बेस बढ़ाइए, आवाज जरा भारी कीजिए। अबू जहल नबी का कुरान कान लगा के सुनना और दिल में कह रहा है यार मजा तो आ रहा है। दिल तो थर्मामीटर है ना, ये तो कह रहा है यार मजा आ रहा है, थर्मामीटर है ना। लेकिन दिमाग से तो खेल खेल रहा था ना वो, कि अगर यार मैंने भी मान लिया तो मेरी चौधराहट चली जाएगी, सरदारी चली जाएगी। मक्का का सरदार था ना ये भी, चौधरी था मक्का का ये भी, ठेकेदार था मक्का का ये भी। गुंडागर्दी करते हैं, किसी पर पावर आ जाती है ना, गांव में भी तो बड़ी गुंडागर्दी करते हैं। दीन के काम में भी पैर काट देते हैं, मौलाना की न चलने देते हैं, मस्जिद में भी हैं। ऐसा होगा
चौधराहट दिखाते हैं, दिखा तेरी चौधराहट, मरने के बाद तेरी चौधराहट का पता चलेगा। हाँ, एक मुतवल्ली मस्जिद में इमाम साहब ने टाइम बढ़ा दिया नमाज का, तो कह रहा हमारे बगैर मशवरे के तुमने बढ़ा कैसे दिया टाइम, इस इमाम का हिसाब करो। मैंने कहा किस बात का करो, बोले 7-10 मिनट बढ़ा दिए जमात में, मशवरा लिया नहीं मुतवल्ली से। ये मेरे हंसने की नहीं रोने की बात है। तो ये शर्म नहीं आती? नमाज इमाम पढ़ाएगा, अजान इमाम पढ़ेगा, मसला ये बताएगा, नमाज खराब हो जाए तो सही कैसे होगी इमाम बतलाएगा, तू पैदा हुआ तो तेरे कान में अजान ये पढ़ेगा, मर गया तो जनाजा ये पढ़ाएगा, टाइम तू घटाएगा। गलत पावर का इस्तेमाल कभी ना किया, कभी ना करना। मन मारे यार, एक जगह पर मस्जिद की जमीन खरीद ली गई, मस्जिद के नाम से वक्फ कर दी कि इसमें मस्जिद बनेगी, गुंडागर्दी से उसको नमाज जनाजा के लिए कर दिया। बोले इसमें आज के बाद मस्जिद ही नमाज जनाजा हुआ करेगी, तुम्हारे अब्बा के घर की हुकूमत है, नमाज जनाजा हुआ करेगी इसमें। किसी आलिम से पूछा, बोले पूछा तो नहीं है, तो नहीं पूछा तो तुम्हारे अब्बा के घर की शरीयत है। जो मस्जिद के लिए जमीन वक्फ कर दी गई मस्जिद बनाने के लिए, उसमें मस्जिद ही बनेगी। समझ रहे हैं आप? नहीं साहब, वो चौधरी साहब ने कह दी, प्रधान जी ने कह दी, मुखिया साहब ने कह दिया कि इसमें ये हो गया, मरेगा मुखिया तो पता चलेगा। मसला वो चला रहे हैं जो अपने दिल को भा रहा, मौलवी कुछ कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मसला वो चलेगा जो हम कह रहे हैं। मेरे भाई, ये दिल शैतान है। अगर तुम्हारी बात किसी आलिम के सामने नीची हो रही है, होने दो, लेकिन अगर आलिम सही बात कह रहा है तो उसकी बात पे लब्बैक। जाहिल आदमी की मसला उसने गलत बताया, वो आलिम उसके खिलाफ बता रहा, वो सोच रहा है मेरी हेटी हो रही है, यही उसकी जहालत का सबूत है। वो दुश्मन बन जाता है, मुखालफत शुरू कर देता। अरे भाई, शरीयत किसी के घर की नहीं है, शरीयत ने आलिम जो बता रहा है उसकी बात को मानो, फॉलो करो। अब कोई नबी नहीं आएगा, ये टूटे फूटे उलमा ही आएगा। अबू जहल कान लगा के मुस्तफा का कुरान सुन रहा और मजे भी ले रहा है। पहले अरब था वो, उसको कुरान समझ में भी आता था, ऐसे थोड़ी नहीं है समझ में नहीं आता, सब समझ में आता था, उसको सब जानता भी था वो कि ये कुरान है। लेकिन वही हसद, मानूंगा नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यही जो अभी मैं मैटर बता रहा हूं ना मस्जिद वाला, मैंने बताया कि मस्जिद की जगह मस्जिद ही रहेगी। कब्रिस्तान के आप चाह रहे हैं कि ये इसको हम बना लें, वो नमाज जनाजा की नहीं हो सकती जगह। अरे बोले मौलाना के कहाँ चक्कर में पड़ लो, अपने इधर आओ, अपनी बात करो। हाँ, मौलाना के चक्कर में मत पड़ो। मैंने कहा मत पड़ो भाई, जो सही बात है वो तो सही रहेगी। एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में इस्तेमाल नहीं हो सकती। मसला सुन ले आप। ये जो मस्जिदों में गर्म पानी हो रहा है वुजू के लिए, पड़ोसी भर भर के ले आते हैं अपने घरों के लिए, जायज नहीं है। हाँ, जायज नहीं है। सिर्फ मस्जिद में आकर वजू कर सकते हैं। ये जो मस्जिद के महक में ऐलान हो रहे हैं मटर टूट रही है, उसकी मुर्गी खू गई, बकरी खू गई, जायज नहीं है। इसलिए कि तेरी मटर के लिए महक नहीं लगाया मस्जिद में चंदा करके, तेरी बकरी खू गई, तेरी मुर्गी खू गई, उसकी मुर्गी ने अंडा दे दिया, उसकी मुर्गी ने ये कर लिया, इसके लिए नहीं है, ये आजान के लिए। लेकिन अगर इमाम ने मना कर दिया तो इमाम की खैर क्या, इमाम की जड़ तो अंडे से भी ज्यादा कमजोर है, गरीब का हिसाब जो हो जाएगा क्या करे इमाम, बेचारे का हिसाब हो जाएगा उसका। हाँ मेरे भाई, ये हंसने की नहीं, बातें समझने की हैं। निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। कान खोल करके सुने मेरे भाई, हिसाब बड़ा सख्त है। मस्जिद में मोबाइल भी चार्ज नहीं कर सकते, ये भी जायज नहीं है। हाँ, मस्जिद में जो नमाज हो गई और दो चार लोग सफों पे लंबे लंबे लेट के, पंखे चलने, गर्मियों में हवा खा रहे हैं, सो गए, जोहर से असर तक सोते ही रहे, ये उनके लिए जायज नहीं है। इसलिए कि मस्जिद में ये जो पंखा चल रहा है, इसका जो बिल चल रहा, ये मस्जिद के ऊपर चल रहा, हवा तू खा रहा। और बड़ी मूछा को ताव दे के कहते हैं मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाजी हूं, मैं तो मस्जिद में रहूं।